एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी फोरम। मुझे पता है कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो ला रही हूँ, बट ऑन स्पेशल डिमांड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ये वीडियो है। थर्ड सेम में ये चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड के बुक का। ये है हमारे चैप्टर का नाम। इसमें पहले हम फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल पढ़ेंगे। और फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल पढ़ने के लिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे कि वो रिदम बिगड़े ना और कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का हम लोग शुरू करते हैं। तो लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड। तो मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल अगर हम देखते हैं तो एफ एक्स वाई जेड जो है फंक्शन लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स वाई जेड जो है हम फंक्शन ले लेते हैं 3 वेरिएबल का, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाती हूँ। पहले मान लीजिए फंक्शन ले लिए एक्स वाई और जेड का, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या होता है कि डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू 0, ठीक। पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे, जिसमें एफ क्या है, फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है। एक एक बार रिस्पेक्ट में एक एक बार हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, फिर ए की वैल्यू रखते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और सी की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और एफ की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड। जी की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड डेल एक्स। और एच की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है अगर फंक्शन मिनिमम है, ठीक है। फंक्शन अगर मिनिमम आपको दिखाना है तो जब फंक्शन मिनिमम रहेगा, फंक्शन इज मिनिमम अगर रहेगा तो इसमें क्या होगा, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो वो किस कंडीशन पे होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर जो है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब इसके लिए एक क्वेश्चन आपके पास थी, जो बुक वगैरह में गिवन है वो इक्वेशन है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। लेकिन इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी प्लस 2एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये जो है ये सब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये मिनिमम के लिए कंडीशन था। अगर फंक्शन मैक्सिमम रहेगा तो क्या रहेगा, अगर फंक्शन मैक्सिमम रहेगा तो सबसे पहले ए जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा और ए बी माइनस एच स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। फिर ए बी सी प्लस 2FGH, सेम वही सारा स्टेटमेंट रहेगा, 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन का स्टेटमेंट रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा अगर वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करती हूँ, और नहीं समझ में आई तो आप क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्या होता है कि स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें अपने समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम चीज़ें क्लियर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो हाँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2z माइनस एक्स वाई, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। u इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है, इसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2z माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है।
सबसे पहले क्या करना था, हमें del u अपॉन del x, del u अपॉन del y और del u अपॉन del z निकालना था। तो del u अपॉन del x अगर निकालेंगे, del x के टर्म में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस y, ठीक है। अब इसी तरह del u अपॉन del y अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस x, ये आप करके देख लीजिएगा। और del u अपॉन del z अगर करेंगे तो 2z माइनस 2 हो जाएगा। पहले ये निकालना था, ठीक है, आपने ये इतना तक निकाल लिया, यहाँ तक ठीक है। अब फिर a की वैल्यू निकालेंगे, del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, जो del u अपॉन del x का वैल्यू निकला है उसी को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के टर्म में, तो 2 आंसर आ जाएगा। फिर b की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें y स्क्वायर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो भी 2 आ जाएगा। c की वैल्यू निकालेंगे, वो भी 2 आ जाएगा z के डिफ्रेंशिएशन में। अब f की जब वैल्यू निकालेंगे, del स्क्वायर u अपॉन del y del z, तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे 0 होगी, del u अपॉन del y, ठीक है, del u अपॉन del z। तो del u अपॉन del z में क्या रहेगा, 2z माइनस 2, ठीक है। और del u अपॉन del y निकालना है, क्योंकि इसमें कोई भी y का टर्म नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसी तरह g की वैल्यू निकालेंगे, del स्क्वायर u अपॉन del x del z विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसका भी वैल्यू उसी तरह निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम h की वैल्यू निकालेंगे, del स्क्वायर u अपॉन del x del y विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो अब -1 कैसे है वो मैं दिखाती हूँ आपको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। del u अपॉन del x del u अपॉन del y, ठीक है। del u अपॉन del y अगर रहेगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स। इसकी वैल्यू del u अपॉन del y की वैल्यू जो हम निकाले थे, del u ये 2y अपॉन 2y माइनस एक्स हो जाएगा। और ये del u अपॉन del x के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, del u अपॉन del x इज इक्वल्स टू 0, del u अपॉन del y इज इक्वल्स टू 0 और del u अपॉन del z इज इक्वल्स टू 0। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, 2x प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, 2z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। और 2z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है z की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, 1 की बराबर। जब इसमें वैल्यू आप रख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 2y प्लस 1 माइनस वाई, तो 2 ऑफ 2y प्लस 1 माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखें तो 4y प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो 3y इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/3। और क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 2y के इक्वल होगी तो ये हो जाएगा -2/3। अब पॉइंट्स कितने कितने आ गए, z की वैल्यू आपके पास पहले से है 1, ठीक है। तो पॉइंट्स आपके कितने आ गए, -2/3, -1/3 और 1। ये आपके पॉइंट्स आ गए जो आप x y z की वैल्यू निकाले हैं जिससे। अब एट दिस पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट पे जब a की वैल्यू 2 है, ठीक है, वो था ना क्वेश्चन में कि पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना, फंक्शन इज मिनिमम। पहले a का वैल्यू देखेंगे, a का वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 है तो ए बी माइनस एच स्क्वायर जब अगर लगाएंगे तो 2 के बराबर, क्योंकि a की भी वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 और h की वैल्यू कितनी है, -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। 3 क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है। ये कौन से फंक्शन को वो कर रहा है, मिनिमम वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना, a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये मिनिमम वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब फंक्शन मिनिमम होगा, अब क्या होगा, फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। किस कंडीशन पे मिनिमम होगा, फंक्शन इज मिनिमम। एक सेकेंड, मिनिमम सॉरी, पहले हम लोग ये था, देखिए क्या था, फंक्शन मिनिमम के लिए a पहले ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर a b माइनस एच स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर एक और इक्वेशन था वो भी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसको भी सेटिस्फाई करा लेते हैं। ABC प्लस 2FGH फिर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब ABC की वैल्यू कितनी है, 2 2 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2। FGH की वैल्यू कितनी है, इसमें एक भी 0 है तो मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा ओवरऑल कंडीशन।
ए एफ स्क्वायर ये पूरा ज़ीरो होगा, बी जी स्क्वायर ये ज़ीरो होगा, और सी एच स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सी एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी और एच की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो मतलब 8 - 2 6 जो है इसका आंसर आएगा। 6 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। अब इससे पता चल गया आपका कि फंक्शन क्या है, मिनिमम है, फंक्शन इज मिनिमम। अब मिनिमम किस पॉइंट पे है आपको ये भी पता है, क्योंकि मैंने पॉइंट आप लोग को पहले बताया, -2/3 -1/3 और 1 पॉइंट कैसे निकला ये आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स -2z -xy। अब जब इसमें वैल्यू रखेंगे, -2/3 का होल स्क्वायर प्लस -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब जो भी इक्वेशन आपका ऊपर पहले गिवन था उसी में बस आप वैल्यू रख देंगे। तो जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा -4/3, ठीक है। अब मिनिमम का क्या मतलब होता है, मिनिमम का मतलब होता है मैक्सिमा, और मैक्सिमम का मतलब होता है मिनिमा। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, -4/3, जिसका मतलब ये निगेटिव में चला गया। निगेटिव में जाने का मतलब है मैक्सिमा इज नॉट पॉसिबल, मैक्सिमा इज नॉट पॉसिबल। मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, बट स्टिल एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो आपको एज तो क्वेश्चन गिवन दिया जा सकता है, लेकिन मैं करा देती हूँ। x + y + z का होल क्यूब -3 x + y + z -24 xyz + a³, ठीक है। इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं निकालना है, मिनिमा जो है वो गिवन है 1 1 1 और मैक्सिमा जो गिवन है वो -1 -1 -1। इसमें आपको सिर्फ A B C और F G H ही निकालना रहेगा, क्योंकि आपको मिनिमम मैक्सिमा गिवन है, तो आपको पॉइंट का टेंशन ही नहीं लेना है, और जो मतलब जैसे जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसमें आप लोग वैल्यू रख देंगे। अब जैसे इसका सॉल्व करेंगे आप, एक सेकेंड, पिछला कौन सा था, 17, हाँ ये क्वेश्चन है ना। तब इस क्वेश्चन के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले आप del u अपॉन del x निकालेंगे, फिर del u अपॉन del y निकालेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोग कर लें, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, कंफर्म मैं कर दूँगी, ठीक है। इसको इस तरह सॉल्व करके आप लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, या फिर वो मैं ही कर देती हूँ, वेट करिए। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, x + y + z का होल क्यूब जब करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी होगा। उसमें होगा मतलब एक्चुअली मेरी वीडियो की साइज़ इतनी लिमिटेड ही रहनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, x + y + z का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। x + y + z का होल क्यूब का फॉर्मूला है x³ + y³ + z³ + 3x² y + 3x² z + xy² + 3y² z + 3xz² + 3yz² + 6xyz, ये उसका फॉर्मूला है। अब पहले देखिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पहले आप लिखेंगे, इसको पहले से ही आप पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो आगे का क्वेश्चन है -3 x + y + z, इसको अंडर इंटू कर करके, और फिर -3x जब डेरिवेट करेंगे तो -3 आ जाएगा, ऐसे करके सारा कर लेंगे। फिर करने के बाद आपका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू ऐसा रहेगा कि मतलब जैसे देखिए ए का जैसे वैल्यू निकलेगा तो वो सिर्फ नंबर के टर्म में नहीं निकलेगा, वो उसमें कुछ कांस्टेंट भी रहेगा, तो घबराइएगा मत, वो कांस्टेंट भी लिखेगा। उसके बाद क्या करेंगे, मैं जो मतलब आपको फिर उसके बाद जो बताई हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू तो निकली हुई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मिनिमम फिर उसके बाद क्या करेंगे आप कि ए देखेंगे कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ठीक है। ऐसे करके उसको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच कि आप इतने देर से मेरा वीडियो देख रहे थे। थैंक यू सो मच।
खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।